देखो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माइक बंद करना बेटा, किसी माइक ओपन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने आइसोमर्स तक पढ़ लिया था। आइसोमर्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। यार किसी को पता है ऑप्टिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिकल वर्ड कहां से आया, पता है किसी को? बताओ। क्या किसी बच्चे को पता है कि ऑप्टिकल वर्ड जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई? बता सकते हो? क्यों भाई? देखो मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने सुन रखा होगा ऑर्डिनरी लाइट। क्या सबको पता है ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है बेटा? सिंपल यस सर। मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही हम लोग ऑर्डिनरी लाइट या फिर सनलाइट बोलते हैं, राइट? और आपने सुन रखा होगा जब हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। किससे? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया। तो 10th में आप लोगों ने एक फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा था रिफ्रैक्शन वाला, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। यस सर। ठीक है, बट अब इसका नाम बदल चुका है। नाम हालांकि वहां पे भी वही था, बट हम लोग तब पढ़ा नहीं था। इस प्रिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। ठीक है, और ये बना किसका होता है यार? ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का बना होता है, CaCO3 के क्रिस्टल्स का बना होता है। क्या? निकोल प्रिज्म। ठीक है, सुनते रहना। जब आप किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास आउट कराते हो तो ये क्या करता है? उस निकोल प्रिज्म को, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को, एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर देता है। इसे प्लेन बोलते हैं पोलराइज। पीपीएल। पीपीएल का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या करे बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, पीपीएल का मतलब होता है, पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। यार मतलब एक ही प्लेन का मतलब क्या हुआ? देखो एक चीज हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये वाई है, तो भैया ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? एक्स वाई प्लेन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यहाँ पे दो डायमेंशन आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। मतलब ये जो पीपीएल है ये किसी एक प्लेन पे होगी। और अब जब तक यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, क्या था? हर डायरेक्शन में थी। तो भाई सीधी सी बात है कि आपके पास जो निकोल प्रिज्म है उसका काम क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करना। तुमने भैया से पीपीएल में कन्वर्ट कर दिया। अब होता क्या है, अगर तुम लोग कभी अपनी केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब गए होगे तो तुमने देखा होगा पोलराइजिंग मीटर करके एक डिवाइस रखी होगी। और हम लोग क्या करते हैं? उसमें सब्सटेंस को फिल करते हैं। जैसे मान लो मैं इसके अंदर क्या रखा, कोई सब्सटेंस रखा, तो कुछ सब्सटेंस तो बेटा ऐसे होंगे जो ये जो पीपीएल है इसे रोटेट करेंगे, कुछ होंगे ऐसे जो इसे रोटेट नहीं करेंगे। तो भैया जो रोटेट नहीं करेंगे, सुनते रहना, जो रोटेट नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। इनएक्टिव सब्सटेंसेस। समझ गए? यस सर। पीपीएल के जो ऐसे सब्सटेंस है जो रोटेट नहीं करते हैं उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस बोलेंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस जो पीपीएल को रोटेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑप्टिकली या फिर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। यहां से इस वर्ड की शुरुआत हुई थी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का एक्चुअल मतलब होता है रोटेशन। ठीक है, ऑप्टिकल का एक्चुअल मीनिंग रोटेशन ही होता है, किसी एंगल को रोटेट करना। ऑप्टिकल एंगल से यहां से बात स्टार्ट हुई थी। तो अगर ये सब्सटेंस पीपल को राइट में रोटेट करता है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो। ठीक है, एक्स्ट्रो रोटेट। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। और अगर ये सब्सटेंस पीपल को लेफ्ट में या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। एल से डी को बेटा कैप प्लस प्लस साइन से भी शो करते हैं और एल को माइनस साइन से भी शो करते हैं। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तुम लोग जो डाबर ग्लूकॉन डी खरीदते हो मार्केट में जाके कि भैया यस ग्लूकॉन डी दे सर। दो, उसमें वो जो डी यस होता है सर। उस डी का यही मतलब होता है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये डी और एल है क्या? भैया ये जस्ट एक रोटेशन है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता ये चलेगा, वैसे तुम लोग कई बार बता चुके हैं, हमने तुम लोगों को बताया था बेटा, एक होता है डी ग्लूकोज होता है, यस यस सर। सर। एक होता है एल ग्लूकोज। मैंने क्या बोला कि डी ग्लूकोज जो होता है उसे ह्यूमन डाइजेस्ट कर पाते हैं। कौन? ह्यूमन। ह्यूमंस। जबकि एल ग्लूकोज को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एल ग्लूकोज जो है वो जानवरों के स्टमक में होता है। कौन से जानवर? क्या सारे जानवरों के होता है? आंसर नहीं। ऐसे जानवर जो घास चरते हैं
जनरली हर्बीवोरस बोलते हो ना तुम लोग, तो ऐसे जानवरों के स्टमक में एल ग्लूकोज होता है। क्यों? क्योंकि घास में बेटा क्या होता है, घास में होता है सेलुलोज। उस Cellulose. सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एल ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तुम सोच के देखो, जिसने भी दुनिया बनाई है यानी कि गॉड, कितना सोच समझ के बताया। उन्हें मालूम है कि ह्यूमन के पास दिमाग दे रहे हैं तो ये खाना अपना खुद से बनाएंगे, तो हम लोगों को एल ग्लूकोज नहीं डाल के दिया स्टमक में, ठीक है। और उन्हें पता था कि ये जानवर हैं, ये घास ही चलेंगे, अपने आप तो बना नहीं सकते खाना, तो उनके स्टमक में ऑलरेडी एल ग्लूकोज डाल के दिया कि भैया तुम कुछ भी खाओगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे घास चारा ये सब चीजें खाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बताओ, ये तुम्हें ऑप्टिकल वर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Sir. हाँ बेटा। Yes, sir. अच्छा यस सर, फिर ठीक है। क्या सबको इतना क्लियर हुआ? तो आगे चले, Yes, Yes, sir. Sir. ठीक है। देखो, तो इतनी बात ध्यान रखना बेटा कि ऑप्टिकल वर्ड का जस्ट मीनिंग क्या होता है। ऑप्टिकल का मतलब रोटेशन, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो पीपल को रोटेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो। अब आप समझी गए होंगे कि अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, तो लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो इसमें क्या लिखेंगे, तो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल आर डिफरेंट। आई बात समझ में? yes, sir. तो लिखो कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एमएफ लिखना है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखो बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लिख ही देते हैं चलो, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब आप लोग हमसे कब मिलेंगे? Sir, 29 के बाद. एग्जाम कब फिनिश हो रहे हैं बेटा आपके? 29 को. 29? Yes, sir. Yes, अरे sir. बहुत दूर जा रहे हैं एग्जाम तुम लोगों के। देखो आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो ठीक है, खूब अच्छे से पेपर देना, एकदम फोड़ देना, ठीक है। एकदम कहते नहीं, फोड़ देना, Yes, बिना sir. घबराहट के, बिना मतलब डरे, एकदम अच्छे से जितना आपको आता है उसी भी आप पे आप एग्जाम दें, ठीक है, खूब अच्छे से। हाँ फिर आपका एग्जाम हम लोग Yes, मिलेंगे, sir. टच में रहना सब लोग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कोई भी कहीं पे डाउट आए कुछ है तो ग्रुप में मैसेज सर को करना, जो भी डाउट होगा तो हम लोग उसे दूर करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, कितना नंबर लगे बेटा? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ज्योमेट्रिकल, और वैसे यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन मतलब तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो होंगे कि नहीं होंगे? Sir, नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? हो सकते हैं। Sir, हो सकते हैं. मतलब क्यों नहीं होंगे ये तो बताओ, अगर हो सकते तो क्यों होंगे? Sir, नहीं होंगे क्योंकि राइट लेफ्ट को उनको रोटेट करने पे उनका एंगल तो चेंज नहीं होगा. एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर हम लिगेंड जो लें वो चारों डिफरेंट ले लें, अगर हम चारों डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड ले लें, मतलब एक कोई मेटल, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ कि भैया एक कार्बन है और उसे 4 एटम लगे हुए हैं, हम कह रहे हैं चारों डिफरेंट एटम ले लो, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये CH3,
इनके बीच का एंगल तो चेंज नहीं होगा, बट अब प्रॉपर्टी तो बदल जाएगी। बताओ। यस मतलब ये पीपीएल के थ्रू कैसा बिहेवियर करेंगे, ये चीज तो बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी। तो यहाँ में ज्योमेट्रिकल में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लिखो कि जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल है दैट इज टेट्राहेड्रल, वो भैया शो करेंगे जीआई, ठीक है। तो लिखो इन, जीआई की सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी जीआई नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेर, ऑप्टिकल आइसोमेर। जीआई की फुल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ही क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, लेकिन कब, when all four ligands are different, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। यस सर हो गया। चलो ये तो एक पॉइंट हो गया, एक दूसरा पॉइंट और लिखो, ठीक है। ये केस तुमसे बेटा ऐसे के ऐसे ही पूछे जाएंगे असर्शन रीजन में कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होते हैं क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा करेंगे। रीजन क्या है, ये रीजन है कि जब चारों लिगेंड जो है तुम्हारे डिफरेंट हो। दूसरी बात, या तो ऐसा हो या तो क्या हो, कह रहा है कि जो तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स also show optical isomers tetrahedral complex also show optical isomers, लिखो when metal is bonded with two unsymmetrical bidentate ligand। देखो अगर किसी मान लो मेटल से दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल का अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर हमने लगा दिया मान लो EN, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कुछ और लगा दिया, हमने लगा दिया फॉर एग्जांपल ग्लाइऑक्सीमेटो लगा दिया, N लगा दिया, इधर O लगा लिया, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है, इसे तुम्हें उस तरीके से बनाना है टेट्राहेड्रल की तरह। तब भी तो बात वही आ जाएगी, चारों दोनों एटम डिफरेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। यस सर। तो वही चीज है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा तो यही होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो शो करेंगे आइसोमेर दो केस में, एक तो या तो चारों डिफरेंट लिगेंड लगे हों, या तो आपका जो मेटल है वो डिफरेंट टाइप के या फिर दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड से जुड़ा हो, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में सेम भी हो सकता है, सॉरी, मतलब जरूरी नहीं डिफरेंट ही हो। जैसे मान लो अपने पास Zn है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, ठीक है। और ये आगे के लिए ध्यान रखना, ये आगे के लिए है, एक हमने क्या करा इधर जोड़ा, बट ये तुम्हारा आगे के लिए, एक पीछे के लिए, एक ऑन द प्लेन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर नहीं लिखनी चाहिए किसी के, क्योंकि देखो जो अबव द प्लेन है वो तुम्हारे प्लेन से, तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और जो बिलो द प्लेन है वो तुम्हारी स्क्रीन से पीछे जा रहा है, और ये एक द प्लेन है। ऑन द प्लेन मतलब भाई ये देखो ऐसे तो होता है, देखना H एक ऐसे बाहर के लिए होता है और एक ऐसे अंदर के लिए होता है, ऐसी तो होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल डाल के नोट कर लो, और एग्जाम्पल जल्दी से। इतना नोट करो, एक क्वेश्चन देते हैं फिर। ऑप्टिकल आइसोमर जो बनते हैं वो दो ही बनते हैं, मतलब डेक्ट और लिवो रोटेटरी। दो ही बनते हैं बेटा। अगर तुमसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो उसमें हम लोग काउंट कर लेंगे सारे कि D है, L है, एक और कोई तरीका है, बट अगर ऑप्टिकल पूछे जाएंगे सिर्फ दो ही होंगे, ऑप्टिकल के अंदर दो ही आते हैं, एक तो ऑप्टिकल में कौन सा हो जाएगा D वाला, ठीक है, एक ऑप्टिकल में आ जाएगा L वाला, बस, ठीक है। D मींस डेक्स्ट्रो
और लीव। ये एच लग रहा है, इसे एल लिख लेना, एल थोड़ा फैंसी बनाता है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है, मतलब Yes, दिखा दो sir. कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट्स हो। Yes, sir. पेपर दे लो अच्छे से, पेपर के बाद मिलेंगे तुम लोगों से, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. इन बिटवीन अगर किसी को कोई Yes, दिक्कत आए तो sir. बेझिझक आप सर को परेशान करो, सर हमें परेशान करेंगे, कहीं पे भी कोई Yes, भी sir. दिक्कत है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. भूल मत जाना। नहीं Yes, भूलते सर हम। sir. पूरा दिन निकल लेकर, अरे कौन हिमांशु सर, अच्छा वो, अरे चलो नहीं दूसरे आ सर गए है। पढ़ाने, Nice, sir. ठीक है। चलो, अब लिखो टोटल पॉसिबल, अगर तुम्हारे यहाँ हिमाचल आए तो मिलोगे तुम लोग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आना जरूर. ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर, अभी तो नहीं बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर या फिर जनवरी में आएंगे, ठीक है। एक कंपाउंड दे रहे हैं बेटा, इसका आप लोग बताओ कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। एक तो NH3 है, फिर PY है, इसका एक ब्रोमीन लगा हुआ है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ये है, आपको बताना है कि ये कंपाउंड इनके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ बेटा कितने होंगे। हम इसका आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन दे भाई, दे कैसे दो कर दोगे। Sir. डी कह रहा 3,6, ई भी है 3,0 और एफ भी है 3, चेतन किस चीज की, मतलब सारे चैप्टर की बता रहे हो आप। सर मतलब पूरी रिवीजन है सारे चैप्टर की, जो जो बोर्ड्स में आ रहे हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल हो जाएगी, आप बताओ कौन सा, ये वाले जो अभी बोर्ड आ रहा है इसमें। यस सर। सर ऐसे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस और ये जो 5-6 चैप्टर जितने भी हैं। यार हम तुम्हें एक बात बताते हैं मोटी मोटी, हम लोगों को टारगेट दिया गया था कि मैं अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी हाउ, इसके ऊपर लेट नहीं कर सकते, हमें अक्टूबर तक करना है। अब दिक्कत ये आ रही है कि मेरे सिर्फ 2 ही चैप्टर बच रहे हैं जेई में, एक तो मेरा बच रहा है सरफेस, एक बच रहा है मेरा एमाइन, ठीक है। एक और है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बट वो एक दिन का चैप्टर तो हम कंसिडर नहीं करते, हम 2 मान के चले कि 2 चैप्टर बच रहे हैं मेरे, ठीक है। अब दिक्कत ये आ रही है कि ऐसा बोला जा रहा है कि शायद तुम लोगों के सैटरडे तक क्लास चलेगी, तो मंडे से शायद आपकी, मतलब 100% श्योर नहीं है बट हाँ शायद आपकी मंडे से क्लास ना हो, और फिर आपकी स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर से क्लास, तो ये पूरा मंथ चला जाएगा। तो अब अगर हम बचे हुए टाइम में मान लो जैसे 2 दिन बचते हैं, 3 दिन बचते हैं, तो अगर उसमें वो कराएंगे तो ये वाला तुम्हारा जो ये चल रहा है चैप्टर, ये भी फिनिश नहीं हो पाएगा, और जो हम वो कराएंगे वो भी हम फिनिश नहीं करा पाएंगे, और फिर उधर भी हमें एक ही महीना मिलेगा, उसमें भी मुश्किल ही फिर हो पाए, ये चक्कर है यार। नहीं सर मतलब वो क्लास बीच में हो जाए ना, जैसे हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम सर, मतलब जिस दिन को उससे 2-4 दिन पहले। तो एक बार आप बात करके देखना सर से,
जैसा हमें, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो मतलब हमें बोला जाएगा, हम तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो, हम तो तुम लोग यार सेपरेट पढ़ा दें यार, अगर ऐसी बात है। बट भाई एक बार आप बोलना जैसा होगा, अगर बच्चे एग्री करेंगे तो हम करवा देंगे, ठीक है। यस सर। फिल्म सर ने तो बोला था कि आज लास्ट क्लास है। Yes, आज sir. लास्ट क्लास कब बोला गया? सर मैंने की थी सर से 5:30 बात। यस सर, सर ने ग्रुप में भी डाला मैसेज। मैसेज भी किया था Yes, सर, सब लोग बोल रहे हैं और आज ही। लास्ट यस क्लास है सर, तुम सर लोगों ने की? मैसेज भी किया ग्रुप में। तो मतलब आज के बाद तुम लोगों से 1 महीने बाद मिलेंगे हम? 30 सितंबर को। Yes, sir. छुट्टी क्यों करवा ली तुम लोगों ने? बीच बीच में क्लास रखते रहते, जिस दिन मेजर तुम्हारे एग्जाम होते उससे उसकी 2-2 छुट्टी करवा देते। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पेपर दो तुम, बस 1 मिनट तो पानी लेके आ रहे हैं। इसका आंसर निकालो बेटा, कितने लोगों ने कर लिया? सर ए। भाई एक बच्चे का आंसर आया है ई, एक का ए आया है, सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। अविनीश ने ई आंसर बताया। सर भाई बी। देखो, जिस बच्चे ने ई आंसर बताया वो उसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करोगे तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, बता सकता है कोई? कैसी, देखो इधर देखो, पीटी और इससे NH3 कितना जुड़ा हुआ है, एक, हमने NH3 को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। इसमें ग्लाई दिया हुआ था, PY दिया हुआ है। PY। क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? पीटी NH3 एक दो गया, एक PY हो गया, एक Cl एक, हाँ तो सही तो है। तो एक बार NH3 इधर लगा दिया, एक बार तुमने क्या करा, Cl इधर लगा दिया, ठीक है। और बचा क्या, PY, तो PY को आप एक बार इधर लगा दो, और एक बार क्या करो आप Br को यहाँ पे लगा दो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है बनाने की एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। कि हमने क्या करा, हमने यार PY और Cl को एक दूसरे का अपोजिट, और NH3 और Br को एक दूसरे का अपोजिट। अब हम क्या कर रहे हैं कि NH3 और Cl को एक दूसरे का अपोजिट रख दो, तो बेटा ये प्लेटिनम और यहाँ पे आ जाएगा Cl। बचे कौन कौन सा रहे, एक बच रहा है आपका PY, एक बच रहा है Br, तो यहाँ पे लिख दो PY, यहाँ पे लिख दो Br। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि PY के सामने Cl रख दिया, या फिर ऐसे समझो, एक को पकड़ के चलो हो जाएगा। हमने NH3 के सामने एक बार क्या रखा, Br, एक बार हमने NH3 के सामने क्या रख दिया, Cl। अब NH3 के सामने क्या रखते हैं बताओ? पी वाई। PY। PY। तो अगर हम प्लेटिनम और इधर ले लें NH3 और इसके सामने रखते हैं PY, तो यहाँ पे बच जाएगा Cl, इधर हो जाएगा Br, ठीक है। तो ये 3 ही बन रहा है, क्या बताओ कोई और क्राइटेरिया है या कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? भाई देखो, अब देखो जरा सारी, हाँ बताओ। देखो एक बार NH3 के सामने Br है, एक बार NH3 के सामने Cl है, और एक बार NH3 के सामने PY है। जब तुमने इधर इधर का देखा तो उल्टा वाला भी तो देखो, एक बार PY के सामने Cl आ गया, ठीक है, एक बार PY के सामने Br आ गया, एक बार Cl के सामने Br आ गया। तो सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने करके देख ली। मुझे बताओ क्या और किसी टाइप की पॉसिबिलिटी है अपने पास? नो सर। तो बेटा 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 30 ही रहेगा, जिसने बच्चों ने आंसर दिया था 3,0 बिल्कुल सही है। कशिश ए आंसर दिया बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालें? ऑप्टिकल इसमें है ही नहीं। ऑप्टिकल मतलब या तो डी फॉर्म हो या एल फॉर्म हो, है ना। ऑप्टिकल यहाँ पे नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल नहीं शो करते, ध्यान रखना, इसीलिए तो 0 हो गया। लिखो यहाँ पे नोट डाल के, यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा था क्या इससे पहले? 1-2 पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट लिखो इसके आगे, तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो इन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मॉलिक्यूल आपका प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लेनर कैसा प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, पूरा लिखो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मॉलिक्यूल आपका स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 चीजें आएंगी, एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मॉलिक्यूल आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो कॉम्प्लेक्स जो होगा
ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सॉरी, ऑप्टिकल इनएक्टिव पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी, ऑप्टिकल इनएक्टिव इज नॉट पॉसिबल। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज, यहाँ पे लिखो बिकॉज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, देखो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा ध्यान रखना, जितने भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है चक्कर समझ में आया? तुम लोगों ने अगर 11th क्लास का पहला चैप्टर कायदे से पढ़ा है तो तुम बताओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो, जैसे अगर तुमसे कहें ए, तो मुझे बताओ क्या हम ए को दो इक्वल प्लेन में बेटा डिवाइड कर सकते हैं? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ए को तुम? कर सकते हो। देखो, अगर हम इसे 20 से ऐसे काट दें तो ये तुम्हें दो इक्वल पार्ट में दिखाई देगा। वेयर एज अगर हम बोले पी लिखा हुआ है, क्या हम पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तुम No, कुछ भी sir. करो, तुम पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे, ना तो ऐसे ना ही अगर तुम ऐसे काटो तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो दो इक्वल पार्ट में एक प्लेन डालने पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, कहते हैं कि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और जो ना हो बोलेंगे उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कभी भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। यस सर, हो गया। सबका हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। सर अगर इस प्लेन बात ऑफ, में किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो तो बताओ। चले आगे। यस सर, सर प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो क्या होता है। मान लो आपके पास एक पत्ता है, पेड़ का एक पत्ता है, तो पत्ता बेटा ऐसे ही तो होता, देखना जरा, ऐसे ही तो होता पत्ता। यस सर। सर इसे थोड़ा सा सही कर देते हैं, ऐसा होगा पत्ता। तो मैं बोलूँ क्या हम इस पत्ते को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अगर हम इसे यहाँ से ऐसे पकड़ के कट कर दें तो ये दो इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस जो सर। जो किसी प्लेन को डालने पे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं कि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखते होंगे वो तुम्हारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, मतलब जिनके अंदर हाफ ये होगा, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, उनके अंदर कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकते। वो क्यों? देखो इधर देखो, जैसे मान लो अगर हम कहें कि सी और इधर लिखा हुआ है CH3 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे सी इधर भी लिखा हुआ है CH3, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है OH, इधर लिखा हुआ है H, इधर लिखा हुआ है OH, इधर लिखा हुआ है H। क्या इस सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. देखो स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? Yes, sir. बट एक एक मिनट रुकना बेटा बस।
चलो अब एक पॉइंट लिखो कि समटाइम्स, देखो इन जनरल क्या होता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम ये कह रहे थे कि हाँ, अगर इसमें हम दो यहाँ से इसे पकड़ के ऐसे हाफ कर दें तो बताओ ये क्या मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ? यस सर। Yes, sir. जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो कैसे, फिर तुम्हारा डी और कैसे शो कर सकते हैं? डी और एल तो वही शो करेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब एक चीज और लिख लो, लिखो समटाइम्स, अब एक तुम्हें स्पेशल केस लिखवा रहे हैं, लिखो समटाइम्स ऑप्टिकल आइसोमर्स इज ऑब्जर्व्ड in square planar complexes, in square planar complexes due to the presence of, due to presence of किसकी वजह से हो सकता है, ऐसा बता सकता है कोई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स। स्पेसिफिक लिगेंड। अगर हम लिगेंड को कुछ चेंज कर दें, स्पेसिफिक लिगेंड लाइक कोई चीलेटिंग लिगेंड लगा दें, तब ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम ये लिख देते हैं बेटा, मान लो कहीं पे लिखा हुआ प्लेटिनम, ठीक है, और यहाँ पे NH2, ठीक है, इधर भी NH2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है CH, इधर लिखा हुआ है CH3, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपने लोन पर इसे दे रहा है, ये अपने लोन पर इसे दे रहा है, ठीक। और ये वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना लोन पर इसे दे रहे हैं, और दो क्लोरीन है यहाँ पे जो अपना लोन पर क्या किसे दे रहा है, प्लेटिनम को दे रहा है। अब ये कंपाउंड जो बना है वो स्क्वायर प्लेनर ही है, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर ही है, बट द फैक्ट इज, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे बड़ा गलत हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे CO निगेटिव, बट ये ध्यान रखना ये तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम से सही नहीं है, मतलब ये तुम्हारे जेईई मेंस लेवल के हिसाब से तो ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता है इस टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में बेटा ये तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक कुछ भी कर लो, दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर तुमने यहाँ से कट करा तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, अगर आपने ऐसे कट करा तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इधर NH2 है, इधर COO निगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, इसे डाल के लिख लो बस कि भैया इसमें तो अगर ऐसा दे दिया जाएगा तब तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, बताओ फिर। यस सर, कर लिया। Yes, sir. चलो इतना सब लोग नोट करो, फिर बताओ, चले। Yes, sir. कर लिया है। सर, ठीक है, अब आप डालो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक हमने देख लिया। आपके एनसीईआरटी में इतना सब कुछ नहीं दिया, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भैया तुम लोग जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया, नहीं दिया है, बट उन्होंने एक एक चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जितना हम तुम्हें करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो बोर होने की जरूरत नहीं, इसे नोट करो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में बेटा यही काम आएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हमने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि हम इसकी आपको अच्छी सी ट्रिक बता देंगे, ठीक है, बट एक बार डिटेल में पहले पढ़ लो, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर कहीं पे मान लो Ma5B टाइप का कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव ये होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर है भैया ये नहीं होंगे। अगर कहीं पे Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। अगर कहीं पे Ma4BC टाइप के कॉम्प्लेक्स है तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये नोट कर लो बस। देखो Ma4B में कैसे नहीं होंगे, मान लो ये B है, M है, मतलब इससे दो B ऊपर लगे होंगे, ठीक है, एक B ऐसे, एक B ऐसे, और 4 A ऐसे लगे होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो।
तो आंसर है क्या, हम इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? बताओ तुम लोग, कर सकते हैं क्या? क्या हम इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? आंसर है। अगर कर भैया सकते हैं। इसे पकड़ के ऐसे काट दो तो ये बी कटेगा, एम कटेगा और बी कटेगा, इधर वाला और इधर वाला, ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। Yes, sir. यस सर। ऑप्टिकल आइसोमर, हाँ इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है, जल्दी करो। Yes, sir. कर लिया। ठीक है, गया अब सर। देखो अगला एग्जांपल देखो। अगर मैं बोल दूं कि M एंड EN का होल ट्वाइस एंड Cl2, तुम लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, और बनेंगे तो कितने बनेंगे? इसे ट्राई करो जल्दी सब लोग। सर नहीं बनेंगे। अविनाश कैसी तबीयत है बेटा आपकी? देखो, अगर इसे सर हम नहीं ड्रॉ करेंगे बनेंगे। बेटा, तो मेटल मेटल के साथ एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे, और EN को मैं ऐसे लिख दें अगर। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इसे हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? आंसर हाँ कर सकते हैं भाई। देखो अगर यहाँ से पकड़ के डाल दो तो ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ? यस सर। प्लस को लिख देते हैं, ठीक है। अवनीश ने आंसर दिया 3। अवनीश होशियार बच्चा है यार। देखो बिल्कुल, देखो इधर देखो, तो इस वाले में तो बेटा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अगर आप बोलो हम इस वाले में ही डाल दें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इसे काटें तो ऐसे ये देखो, एक प्लेन ऐसा डालो जो क्लोरीन को, मेटल को, फिर क्लोरीन को काटता हुआ चला जाए, तो ये और ये तुम्हें 2 इक्वल हाफ दिख रहा है, तो भैया यहाँ पे तो नहीं बनेगा। बट अगर हम ऐसा करें, हम क्या करें, हम ऐसा करें कि ये मेटल, ठीक है, और मेटल से एक नाइट्रोजन ऑन द प्लेन, एक नाइट्रोजन ऑन द प्लेन, देखते रहना बेटा, कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है बेटा अविनाश। और एक नाइट्रोजन बिलो द प्लेन, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन अबव द प्लेन। अगर हम ऐसा कुछ खेल खेल दें, ठीक है, तो सुनते रहो बस, अभी तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगर हम ऐसा कोई खेल खेल दें, और ये एक EN हो गया, एक EN हो गया ये, और एक Cl कैसा बेटा बिलो द प्लेन, और एक Cl कैसा अबव द प्लेन। ठीक, तो ये अपने पास मॉलिक्यूल है। अगर तुम इसमें मिरर लगाओ, ठीक है, देखना जरा, अगर तुम इसमें मिरर लगाओ और हम इसे क्या करें, इसे हम यहाँ पे C2H डाल दें, मतलब इसे हम 180 डिग्री ऐसे करके घुमा दें, तो क्या होगा? देखो जो तुम्हारा अबव द प्लेन वाले हैं वो किधर चले जाएंगे, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन वाले कहाँ चले जाएंगे, ऑन द प्लेन। मतलब मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखेगा कि ये मेटल, अरे यार मैंने व्हाइट कलर से कर दिया, दिखेगा नहीं तुम लोगों को, शिट। ये मुझे यार इरेज करना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट कलर आता नहीं स्लाइड में, ठीक है, फिर से बनाते हैं इसे। ध्यान नहीं दिया हमने। ऐसे एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ऐसे, देखो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें इसे इमेजिन करना पड़ेगा तभी तुम इसे समझ पाओगे, तो भाई नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक। Yes, sir. एक नाइट्रोजन ऐसे, एक ये ऐसे जुड़ा हुआ, ये ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम क्या करें, एक यहाँ से C2H डाल दें। C2 का मतलब कितना हो बेटा, अगर तुम इसे 180 डिग्री घुमा दो और फिर इसे मिरर दिखा दो। देखो यार, जो एबव द प्लेन वाले तुम्हारे पास एरो लगे हुए हैं, जो बाहर के लिए निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे बाहर के लिए जो निकले हुए हैं,
और एक तुम्हारे पीछे के लिए निकले हुए हैं ऐसे बिलो द प्लेन। मान लो अगर मेरी मुट्ठी को तुम क्या मानो कि आगे के लिए जो निकले हुए अबव द प्लेन और पीछे के लिए जो ऐसे करके निकले हुए हैं जो तुम्हें दिख नहीं रहा है वो तुम्हारा बिलो द प्लेन है। तो भाई एक बात बताओ, अगर 180 घुमाओगे, ठीक है, सॉरी 180 नहीं, C2 का मतलब कितना हुआ 360 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना हुआ 180 तो हुआ यार, सही तो बोल रहा है, ठीक है। 180 अगर तुम इसे घुमाओगे तो क्या होगा कि जो तुम्हारे बिलो द प्लेन, इधर देखो जो बिलो द प्लेन है, अगर उसे 180 घुमाएंगे तो वैसे आगे की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, Yes, आ sir. जाएगा। ठीक है। और जो तुम्हारा ऑलरेडी अबव द प्लेन था उसे अगर 180 घुमाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन Switzerland. जाएगा कि नहीं जाएगा। Yes, sir. स्ट्रक्चर ऐसी बनेंगी। देखो मिरर में तुम्हें क्या दिखाई देगा, मिरर में क्लोरीन क्लोरीन पास दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन और एक एन इधर, एक एन इधर, एक एन यहाँ पे और एक एन यहाँ पे। अब इनके बॉन्ड बस तुम ध्यान रखो, चाहो तो तुम इसे ऐसे बना दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो दिखाना चाह रहे हैं कि अब मुझे बताओ क्या ए और बी ये वाली स्ट्रक्चर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी क्या, No, sir. नहीं करेंगे सुपर इम्पोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तुम्हारा एक डी और एक एल बन गया, ठीक है, तो एक दो ये बन गए एक ये बन गया, तो यानी कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए, स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए आइसोमर्स तो वो बन गए कितने बेटा, 3। अगर बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है, नोट कर लो। अविनाश बेटा हाँ थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, बस फिनिश ही होने वाला है, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको करके लाने, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो इतना नोट कर लो, फिर हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हें तुम नोट करके मतलब लाना करके, और उसके बाद हम लोग चालू कर रहे हैं बीबीटी। बस 2 टॉपिक बचे, एक बीबीटी और एक सीएफटी। हो गया सर नोट। ये हो गया ना सबका, चलो ठीक है। Yes, sir. तो आप क्वेश्चन लिखो, देखो सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स हैविंग जीआई। आपको क्या करना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बताना है जिसमें जीआई है। देखो सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स हैविंग जीआई, ऐसे कॉम्प्लेक्स बताओ जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हें क्या दिया हुआ है बेटा, कह रहा है कि पीटी इन का होल ट्वाइस एन टू प्लस, बी तुम्हें क्या दे रखा है बेटा, पीटी इन सीएल फोर, सी आपको क्या दे रखा है, इन का होल ट्वाइस सीएल टू प्लस, और डी आपको दे रखा है पीटी CL4 हो गया, EN2 प्लस हो गया, सी, ठीक है। हाँ एक और दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है, PTEN का होल साइज 4 प्लस। आपको बताना है इनमें से किसमें जीआई होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, क्या कह रहा है, सेलेक्ट विच स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, which square complex planar complex is optical isomorphic, ठीक है, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा गया, ऑप्टिकली, इसे लिख लो यार, फुल फॉर्म नहीं भूल जाओगे तुम लोग, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखना है बस, ठीक है। जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पड़ेगी वो ऑप्टिकली एक्टिव, और जहां पे पड़ गई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला लिखो बेटा, क्या रहा है, पीटी EN का होल ट्वाइस एंड 2 प्लस, बी क्या कह रहा है, नहीं इसमें 4 प्लस दिया बेटा, यहाँ पे दे रखा 4 प्लस, ठीक है। बी कह रहा है कि पीटी EN का होल ट्वाइस 2 प्लस,
सी कह रहा है कि पीटी EN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस 2, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि पीटी Cl Br I F एंड माइनस, ये आपको बताना है। हाँ अविनाश, पता चला आज तुम्हारी लास्ट क्लास है, बड़ा दुख हुआ हमें, बट कोई बात नहीं, जल्दी से पेपर दे के आओ, फिर मिलते हैं पेपर के बाद। सब लोग बहुत अच्छे से पेपर देना, ठीक है? यस सर। Yes, उसके sir. बाद अच्छे marks आने। इन क्वेश्चंस को बेटा करो सब लोग। इन क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, बताओ अभी बताओ। और जब ये वाले क्वेश्चन बेटा हो जाए, इसके बाद आप लिखना बीबीटी, ठीक है? इसका हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले तो सब लोग इस क्वेश्चन को बेटा करो, और जब इस क्वेश्चन को सब लोग कर लेना तो हेडिंग डाल देना बीबीटी। बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जल्दी करो। क्या हुआ बेटा? हाँ दीपिका, इफेक्ट पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। पहला एग्जाम का आएगा आपका? सर मैथ्स का। कैसी तैयारी मैथ्स की? सर मैथ की काफी अच्छी है। Yes, है sir. बहुत। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ? सर सब्जेक्ट लगभग सारे रेडी है, बस थोड़ी सी दो में कमी है। इसमें एक केमिस्ट्री का मतलब पॉलीमर रीड करने को रह गया है एक और बार, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 रह गया है। हाँ तो इतना तो पढ़ ही लोगे, अभी तो टाइम है एग्जाम में। यस सर। Sir. देखो अभी आपके पास टाइम है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना, ठीक है? ओके Yes, ऐसा मत करना जैसे अभी तुम लोग का पहला एग्जाम कब है बेटा? 19 को? 15 15 को है। और डेट है कितनी? 8। 8। हाँ तो देखो अब ऐसा देखो, तो कल से तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारी यहाँ भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है? यस Yes. सर। तो अगर कल यहाँ पे ऑफ हो जाता है तो तुम्हें क्या करना है बेटा? आप ये कर सकते हो कि डेली ना कम से कम, जैसे ये मत करना कि मैथ लगा, मतलब पूरे पूरे दिन मैथ लगा रहे हैं। नहीं डेली मैथ सर। तो लगाओ, लेकिन साथ में जैसे फिजिक्स भी पढ़ते रहो, 1 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा या 2 घंटे, या फिर 1-2 घंटे क्या कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ो। तो मतलब अभी कब तक? जैसे कि आज 8 तारीख है, 9, 10, 11, 12 बस। फिर Yes, उसका sir. 13, 14, या फिर क्या हम कह रहे हैं 11 तक कर लो ऐसा। 11 के बाद यस तुम्हारे पास 12, 13 और 14, 3 दिन क्या करो, सिर्फ मैथ लगाओ, सुबह शाम दिन रात बस। यस सर। Yes, sir. समझे? कल से तो स्टार्टिंग में आप शायद क्या कर स्कूल में भी हो जाएगी। हाँ 11 तारीख तक क्या करो, अपना सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और उसके Yes. बाद आप क्या करो, सिर्फ आप मैथ लगाओ खूब अच्छे से, यस सर। Yes, sir. ठीक है? हाँ। चेतन, बाकी आप जो है एक बार बात करना सर से, ठीक है? कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, पूछ के बताना। तो कराएंगे तो सबको ही करा देंगे एक बार रिवीजन, और बाकी अगर बच्चे कहेंगे कि नहीं वो खुद से कंफर्ट है। अच्छा चेतन, एक चीज और भी है, जैसे कि कुछ चैप्टर हम लोग करवा चुके हैं, तो अगर यस आप सर। चाहो तो उनके आपको वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहां से उठा सकते हो। सर मैंने वो पहले कहीं उससे कर लिए थे ना कंप्लीट है।
हाँ बेटा। सर मैंने कहीं और से कर लिए थे पहले वो कंप्लीट चैप्टर, मतलब कर लिए वो मैंने कहीं और से। अच्छा कर लिया आपने वो। यस सर। हाँ तो जो भी दिक्कत आ रही है एक बार देख लेना। हाँ अगर सब बच्चे राजी होंगे तो एक क्लास लग जाएगी, ठीक है। अब आगे अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट भी आता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई भी इशू आता है तो आप बेझिझक बात कर सकते हो हम लोगों से, ठीक है। बस पेपर अच्छा करके आना सब लोग। यस सर। यस सर। क्वेश्चन हुआ बेटा ये वाला? सर बी सी और डी। बी सी और डी। पहले वाले का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर लिखा आप लोगों ने? सर इसका 2 आएगा। मतलब कौन से वाले का? सर नहीं फर्स्ट सर, बी नहीं होगा सर, बी और सी। 0 आएगा। बेटा इसमें सिर्फ सी वाला होगा बस। यस सर। इसमें पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके पास जीआई शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो कौन सा कर रहा है। तो यार ये तो एक ही जैसे करेगा ही नहीं, ये तुम्हारे पे 4 है एक वो तो ये भी नहीं करेगा, 5 आ रहा है यहाँ पे, 3 एक जैसे हैं तो ये भी नहीं करेगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सी वाला ही आंसर होगा, ठीक है। इस वाले का बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का। नहीं भाई बी और डी क्यों करेंगे, इसका बताओ। सर डी। सर डी हो इसमें कौन सा सकता बता है। रहा हूँ डी वाला। सर डी हो सकता है। ए। आपको बताना है कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा ये यार बेटा एक सेकंड रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे ई एन नहीं है यार, यहाँ पे ये टी एन है। टी एन याद आया तुम लोग को क्या होता है? देखो इधर टी एन का मतलब क्या होता है? टी एन का मतलब होता है सी एस थ्री, सॉरी सी एस थ्री में सी, ये बंद कर लो बेटा। यहाँ पे NH2, ये मैंने गलत लिख दिया था, इसे ठीक कर लेना बेटा सब लोग जरा। और एक यहाँ पे लो, एक लोन पर इस पे एक लोन पे ये होता है तुम्हारे पास प्रोपाइलिन डायमानी होता है, ठीक है। पर उसे पीएन ना बोल के टीएन बोलते हैं क्योंकि ये 1,3 है और वो 1,2 होता है, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से। आप बताओ क्या आंसर होगा इसका बेटा, इसका क्या आंसर होगा बता सकता है कोई? सर बी होगा। हाँ इसका बी ही है। कि देखो तुम्हें पता ही है कि दो टीएन जब लगाओगे इन्हें तुम कैसे कैसे भी करके जोड़ोगे तो इन्हें तुम ऑप्टिकली मतलब इनके प्लेन एक प्लेन से नहीं कर सकते। अच्छा तुम सोचो इसे कैसे कर सकते होंगे हम लोग, इस जो तुमने डी वाला लिखा है तुम लोग सोचोगे डी वाला क्यों नहीं होगा, इसे जरा देखो। अगर सीएल, ये बी आर, ये आई और ये एफ, मुझे एक बार बताओ हम एक ऐसा प्लेन ना डाल दें सीधे सीधे जो इस स्क्रीन पे हो तो सारे जितने भी पार्टिकल इसे कट करता हुआ जाए। मतलब हमने पेपर पे ड्रॉ कर रखा है और पेपर को जैसे मान लो ये पेपर है, इस पे हमने ड्रॉ करा है और इसे पकड़ के ऐसे ही काट दें, मतलब इसे हम क्या करें यहाँ से ऐसे करके काट दें तो सारे अपने आप एटम कटते हुए चले जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जहां पे तुम्हारा प्लेनर सिमेट्री नहीं पड़ पा रही है सिर्फ वही जो तुम्हारा है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बाकी तुम्हारे सब सारे ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे, ठीक है बेटा। यस सर। तो अब तुम लोग इसके बाद अगर तुमने ये कर लिया तो हेडिंग डाल देना बीबीटी। बीबीटी का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक सर है। हाँ बेटा सर ए वाले में नहीं बनेगी सिमेट्री। अभी देख, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके बाद बस सीएफटी और चैप्टर फिनिश। वी वी टी। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो ए वाले में? सर ए वाला जो दो है। इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, देखो कैसे। अगर मुझे बताओ प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है वो? 4 में सर 6। 2।
देखो यहाँ पे तुम्हारा इस टाइप का कुछ होगा कि एक ये अबव द प्लेन लगेगा, एक ऑन द प्लेन लगेगा। ठीक है, तो तुम इसे नहीं काट सकते। अगर अबव द प्लेन की तरफ से काटोगे ये वाला कटेगा, ये कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। ऑन द प्लेन काटोगे तो ये तीनों आइटम कट जाएंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है, भाई तुम तो बता रहे हैं कि जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं सब 3 डायमेंशनल होती है। ये तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कैसा होगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। हेडिंग डाल दो बीपीटी और हेडिंग डाल के छोड़ दो। अगर हमारी कल से क्लास नहीं हुई तो आफ्टर द एग्जाम हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इस चीज को उठाएंगे। बस 2 टॉपिक है, एक ही दिन में ये खत्म होगा और उसके बाद बस हमारे पास 2 चैप्टर बचेंगे, एमाइन और सरफेस, और वो दोनों छोटे छोटे हैं। फिर से एक बार विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, फोड़ के आना एकदम, ठीक है। यस सर। बाकी तुम लोगों से एग्जाम के बाद मिलेंगे, ठीक है। यस Yes, हाँ, sir. बाकी याद करते रहना। यस सर। बाकी अपना ठिकाना तो पता ही हम लोग कहाँ मिलेंगे, ठीक है। यस सर। ठिकाना मालूम ही है, कमेंट बॉक्स में आ जाना सब लोग, वहीं से हम लोग जो है मिलेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय। Sir. Bye, sir. Bye, sir. सर। बाय बाय सर। बाय।